कई सारे सेशंस आप लोगों के सामने हम लोग रख रहे हैं। उन्हीं में से अब अगले सेशन की ओर हम लोग बढ़ चले हैं। ये सेशन जो है हमारा है वादे और दावों का हिसाब किताब। तो कितने वादे आप लोगों से किए गए थे उसका हिसाब जो है वो लेने हम लोग IBC 24 के जनसंवाद के माध्यम से यहाँ पहुंच चुके हैं और राजगढ़ में हम लोग इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सेशन में हमारे साथ बने हुए हैं मनोज हाड़ा जी जो है सांसद प्रतिनिधि, विकास करोड़िया जी जो कि नगर पालिका अध्यक्ष है और उन्हीं के साथ में नीलम सक्सेना जी जो कि जिला महामंत्री है। ये तीनों ही हमारे साथ यहाँ पर चर्चा करने के लिए मौजूद है और तीनों से हम लोग चर्चा करके जानेंगे कि क्या हिसाब किताब है राजगढ़ का। बड़ी संख्या में जनता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेगी राजगढ़ की जनता वो भी हम सुनेंगे और साथ ही में तीनों ही हमारे गेस्ट से बात करके जानेंगे कि किस तरह से वादों का हिसाब किताब उन लोगों ने भी रखा है। आगे का सेशन जो है वो हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र जी रहेंगे। राहुल जी, ओवर टू यू। और शुक्रिया निहारिका, ये सेशन बहुत ही अहम है। हालांकि इस मंच पर आप तीन नेताओं को देख रहे हैं, जैसा कि निहारिका ने परिचय भी करा दिया है। वादे और दावे, आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, राजगढ़ के लोग बैठे हैं, साक्षात गवाह हैं। इन 2018 में इन लोगों ने बहुत सारे वादे किए होंगे, बहुत सारे दावे किए होंगे। तो ग्राउंड पर इनके दावे और वादों की हकीकत क्या है, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि 2.5 महीने बाद चुनाव है और ये मुस्कुराने का टाइम नहीं है बहनों और मेरे भाइयों। IBC 24 यहां पर पहुंचा हुआ है इन जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए कि जो कहा था आपसे, राजगढ़ की जनता से जो कमिटमेंट किया था वो पूरा किया कि नहीं किया। तो सबसे पहले अभिनंदन करूंगा मैं मनोज सिंह हाड़ा जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राजगढ़ के। तो एक बार अगर इन्होंने काम किया है या नहीं भी किया है तो एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए आप लोग प्लीज। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ विकास करोड़िया जी हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत इस मंच पर और इनका भी स्वागत आप तालियों की गड़गड़ाहट से कीजिए। और नीलम सक्सेना जी हैं, महिला नेत्री है। चूंकि महिलाओं का तो भी हिसाब लिया जाएगा ना, चूंकि 4 करोड़ महिलाएं अपने प्रदेश में हैं और लाडली बहना योजना भी चल रही है और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम भी योजना लेके आएंगे। तो राजगढ़ में कितना धरातल पर उतरी है लाडली बहना योजना और महिलाओं की दूसरी योजनाएं कितना लाभ मिल रहा है, यह जानने की कोशिश करेंगे नीलम जी से। बहुत स्वागत इस मंच पर नीलम जी आपका। तो बिना देरी किए पहला प्रश्न मनोज जी मेरा आप ही से है। आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक किताब लेकर आप आए हैं, प्रगति पथ। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा जरा इसे दिखाइए, बड़ी तैयारी के साथ आए भाई साहब आप। ये राजगढ़ प्रगति पथ क्या केवल ये राजगढ़ पर आधारित है? यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है सिंचाई की, क्योंकि 82% जनता जो है वो गांव में रहती है। तो पहले की स्थिति से और आज की स्थिति में किसानों के जीवन में क्या परिवर्तन आया? ये आपका माइक है और वो जनता है, उनको बताइए, जवाब दीजिए। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस जनसंवाद में IBC 24 ने हमको मौका दिया बोलने का कि हमारी सरकार द्वारा जो कार्य किए गए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे केंद्र की हो या मध्य प्रदेश की हो, जैसा हमारे सहयोगी साथी ने पूछा है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजगढ़ जिला एक बीमारू जिले के रूप में जाना जाता था। राजगढ़ जिले की पहले पहचान कब की बात है? ये 2000 के पहले। अच्छा। राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा जो समस्या थी वो पलायन की थी। यहाँ का किसान गरीब बहुत ज्यादा था, तो वो पलायन करके कहीं दूसरी जगह फसल काटने जाया करता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस जिले को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आकांक्षी जिले के में शामिल किया गया। आकांक्षी जिले में जब ये जिला शामिल हुआ तो यहाँ की जगह जो विशेष रूप से सिंचाई की योजना आई है वो अपनी तरह की अनूठी योजना है। जो मोहनपुरा योजना है वो विश्व में पहली ऐसी योजना है जिसमें नहर का पानी अंदर से जा रहा है और इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की योजना आज तक कभी बनी नहीं है। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब यहाँ पे सिंचाई का जो रकबा था वो 45,000 हेक्टेयर था। वर्तमान में बढ़कर मोटे तौर पे 5 लाख हेक्टेयर के करीब चला गया है। तो अगर सिंचाई की बात, टारगेट तो आपका 8 लाख था, तकरीबन 8 लाख था, अब 5 लाख तक पहुंच गए आप बता रहे हैं। पहले 45,500 था,
हाँ। अब 5 लाख हेक्टेयर आ रहा है 5 लाख हेक्टेयर हेक्टेयर के ओके। तो इससे किसानों का पलायन रुका है, किसान आत्मनिर्भर बने हैं। और आप अगर इस जिले में घूम के देखेंगे तो वेयर हाउस की एक चेन बन गई है। पूरे जिले का ऐसा कोई भी तहसील, नगर, टप्पा नहीं बचा है जहां अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा है। और हर जगह वेयर हाउस बनने का मतलब ही है कि अनाज पर्याप्त मात्रा में यहां पे उपलब्ध हो रहा है। इसका मतलब जो योजनाएं चली है वो कहीं ना कहीं किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। तो चलिए, मनोज जी कह रहे हैं कि पहले स्थिति ऐसी थी कि किसान पलायन करते थे, यहां कुछ महीने रहते थे, कुछ महीने दूसरे जिलों में रहते थे, लेकिन ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अब वो स्थिति बदली है। तो मैं अब जानना चाहूंगा नीलम जी, चूंकि आप मध्य में बैठी हुई हैं, महिला हैं और महिलाओं को नेतृत्व भी कर रही हैं, आप कह रही हैं कि लाडली बहना योजना लेकर आई हैं आपने 1000 रुपए से 1250 कर दिया, बढ़ा दिया, और एक तिथि में महिलाओं के अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो कांग्रेस भी तो ये कह रही है कि भैया अगर हमारी सरकार आ गई तो हम तो महिलाओं को 1500 रुपए देंगे और इसके साथ गैस सिलेंडर दाम 500 कर देंगे, जैसे राजस्थान में कर दिया। धन्यवाद करना चाहूंगी आपका मैं, और यहाँ जितनी भी मेरी मातृशक्ति बेटी है उनका मैं स्वागत करती हूँ। जी। देखिए, आपने अभी ये बताया कि कांग्रेस सरकार 1500 रुपए की बात कर रही है, तो ये बताइए कि जब 1.5 साल की सरकार कांग्रेस की बनी थी तो महिलाओं का सम्मान उस समय क्यों नहीं किया गया? उस समय महिलाओं से संबंधित योजनाओं को क्यों बंद कर दिया गया था? लाडली लक्ष्मी योजना जो हमारे प्रदेश की एक लिंग अनुपात में बहुत अधिक स्तर पर कारगर साबित हुई है, उस योजना को बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री योजना, उस योजना को बंद कर दिया था जिसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से हमारी कई बेटियां का विवाह हो रहा था, उस योजना को क्यों बंद कर दिया गया था? तीर्थ योजना, जो कि हमारे बुजुर्ग लोग, जो हमारे घर परिवार के, जो हमारे निम्न तबके के, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो तीर्थ जाने में सोचते थे, उस योजना को क्यों बंद कर दिया गया था? पहले तो मैं ये कमलनाथ की सरकार से पूछूंगी कि जब आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उस समय उस 1.5 साल की सरकार में आपने उन योजनाओं को क्यों बंद कर दिया था? और यहाँ बात अगर यहाँ महिला सशक्तिकरण की आती है तो हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज जी महिलाओं को सशक्त करने में कहीं पीछे नहीं हटे हैं। आज अगर उन्होंने 1000 रुपए की बात कही है तो 1000 रुपए 10 तारीख को उनके सम्मान निधि के रूप में उनके खाते में पहुंच रहे हैं, और 1250 रुपए की बात कर रहे हैं वो अक्टूबर की पहली 10 तारीख को भी पहुंचेंगे। और जो उन्होंने आप लोगों से वादे किए हैं कि मैं 3000 रुपए तक इस योजना को लेके जाऊंगा, तो वो वादे बिल्कुल बराबर पूरे करेंगे। हम धरातल पे काम करते हैं, हम जमीन पे काम करते हैं, हम हवा में काम नहीं करते। और कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की सरकार हवा में काम करती है, उसका कोई जनाधार नहीं है। और यहाँ जितनी भी मेरी जनता है बेटी, जितनी भी मेरी मातृशक्ति बेटी है, सब शिवराज जी की योजना से, लाडली बहना योजना से सब खुश है। आप चाहे तो इनसे पूछ सकते हैं। तो आप कह रहे हो कि उन्होंने आपकी योजनाओं को बंद कर दिया जब 15 महीने की सरकार आई? जी बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि हमने किसी योजना को बंद नहीं किया, बल्कि और सशक्तिकरण किया और मजबूत किया, और आगे आने वाले समय में और मजबूत करेंगे। हमारी दूसरी जगहों पर सरकार उठा के देख लीजिए। कैसे मजबूत करेंगे? जब चलित योजनाओं को बंद कर दिया गया है तो वो कैसे इस योजनाओं को मजबूत करेंगे? वो बातें करते हैं। मैं कमलनाथ जी को बोलना चाहूंगी कि अगर आप उन योजनाओं की बड़ी चिंता आज कर रहे हैं तो उस समय 1.5 साल में क्यों बंद करी? पहले तो मुझे इस चीज का जवाब चाहिए उनसे कि उन्होंने क्यों बंद करी इस योजनाओं को। और आज आप मातृशक्ति सशक्तिकरण की बात करते हैं तो नकल करते हैं आप। शिवराज जी अगर महिलाओं के लिए कोई योजना लेकर आए तो आप नकल पे उतर आए हैं। आप पहले कहाँ गए थे? कि जरूरी है कि जो सत्ता वाली सरकार है वही अगर जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, आप भी अगर सत्ता में आना चाहते हैं तो आप भी उन योजनाओं को पहले से लाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आप नकल करना जानते हैं, सिर्फ नकल करना जानते हैं, सिर्फ नकल करना जानते हैं। जनता का उद्धार करना नहीं जानते। जनता का उद्धार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, माननीय शिवराज जी ने किया है, और आगे भी यही करेंगे। चलिए, आप कह रही हैं कि कांग्रेस आपकी नकल कर रही है, ये आप कह रही हैं। हालांकि उनका क्या है, उनसे जवाब जानेंगे, लेकिन हमारे साथ विकास जी हैं। अब विकास जी, राजगढ़ अगर देखा जाए तो दूसरे राज्यों से आकांक्षी जिला तो है, ये मनोज जी ने बताया, और यहाँ पर जो एक बड़ी समस्या थी किसानों की, पानी की समस्या थी सिंचाई के लिए, उसे आप लगातार कम कर रहे हैं। लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था देखी जाए, गांव की व्यवस्था देखी जाए, तो उसको लेकर नगर परिषद ने अब तक कितना काम किया है और उसकी आगे की क्या कार्य योजना है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नगर परिषद
आ रही। नगर परिषद स्तर की अगर बात करें तो अभी 1 साल नई परिषद को बने हुआ है। पचोर नगर की बात करें या राजगढ़ जिले की 14 नगर पालिका की बात करें, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधिगण जनता को मूलभूत सुविधाएं दे सकें, जिनकी आवश्यकता पिछले कार्यकाल से थी, उसके पहले से थी, उन सब पर हम कार्य कर रहे हैं। स्वच्छता का एक बड़ा मिशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहयोग से हर नगरीय क्षेत्र में जारी है। जहां पर नालियों की समस्या थी, नालियों को पक्की बनवाने के जो एक प्रक्रिया रहती है नगर परिषद में टेंडर वगैरह जारी करने की, वो सतत जारी है। कोई भी परिवर्तन जब भी दिखेगा जब उसको पूरा समय मिलेगा। नालियां बनने के बाद ही आपको स्वच्छता दिखेगी, उसके पहले अगर हम ये कहें कच्ची नालियों में स्वच्छता होगी तो संभव नहीं होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल इन सब परिस्थितियों में लगता है। कहीं पर बहुत लंबे समय से गंदगी का अंबार लगा हुआ था। हम सतत नगरीय क्षेत्रों में सफाई कर्मियों को बढ़ाया गया है, उनको समय की टाइमिंग को बढ़ाया गया है और निरंतर स्वच्छता व्यवस्था पर पचोर नगर में कार्य जारी है। मनोज जी, आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं राजगढ़ में और मध्य प्रदेश में। उधर से ये कहा जा रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी एक बार बार कह रही है कि ये सब इन्हें अभी याद आ रहा है, जब चुनाव आ गया सर पे तो एक से एक योजनाओं की घोषणा की जा रही है। 18 साल में तो कभी जनता की याद नहीं आई। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस की तो वो हालत हो गई है कि ना उनसे खाते बनता है ना निगलते बनता है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश में आवास दी है, आज तक जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो आवास के नाम पे लोगों से मजाक किया जाता था। जो आदमी की मूल आवश्यकता थी, रोटी कपड़ा और मकान, गिनती के मकान आते थे। आज देश में हर गरीब व्यक्ति के ऊपर पक्की छत है। यहाँ बहनें बैठी हुई उज्ज्वला योजना के माध्यम से योजनाएं दी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई, इतनी पूरे प्रदेश में जितनी योजना है, कई प्रदेशों ने उसको रोल मॉडल के रूप में लिया है। लाडली लक्ष्मी योजना जब आई थी तो इन्होंने उसका भी मजाक उड़ाया था। कांग्रेस के हमारे मित्रों का तो यह हो गया है कि वो किसी भी तरह से येन केन तरीके से सत्ता चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस सत्ता के बिना रह नहीं पाती है। और जिस तरह का उन्होंने किसानों के साथ झूठ बोला था कि हम 2 लाख रुपए देंगे और बेरोजगारों को 4,000 रुपए भत्ता देंगे। मैंने कई बार सभाओं में किसानों से पूछा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हाथ ऊंचा करे जिसके खाते में 2 लाख आया हो, कोई ऐसा युवा हाथ ऊंचा करे जिसके खाते में 4,000 रुपए आया हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो अभी आप सामने देख रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी के बाद में लाडली बहना योजना आई। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब तीर्थ दर्शन योजना चल रही थी तो हमारी बहन नीलम जी ने बताया कि वो योजनाएं बंद हो गई। लेकिन ट्रेन से, बस से यात्रा होने के साथ साथ आज हवाई जहाज से यात्रा कराई जा रही है। और उन लोगों को हवाई जहाज से यात्रा कराई जा रही है जो मुझे नहीं लगता है कि कभी एयरपोर्ट भी गए थे। तो ये इतनी जन कल्याणकारी योजना है, तो कांग्रेस के पास तो इसके कहने का अलावा कुछ है नहीं। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक और बात बता रहा हूं कि 1500 रुपए की जो आप बात कर रहे हैं, इनके पास सरकार ही नहीं है किसी भी जगह पे, तो ये देंगे कहां से? ये सिर्फ एक प्रलोभन था जो उनकी हवा निकल चुकी है। और उसको माननीय शिवराज जी ने, जो हमारी बहनें बैठी हैं, उनको 3,000 रुपए तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है वो पूरा होगा। मनोज जी, चलिए अच्छी बात है, अगर जनता ही इनकी बात पे ताली बजा रही तो कोई बात नहीं भाई, जनता ही जनार्दन है। नीलम जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बिना सत्ता के नहीं रह पाती। वो तो बिना सत्ता की 2003 से देख लीजिए बिना सत्ता के ही काम कर रही है। हालांकि कह रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं, लेकिन योजना की घोषणा कर रही है। परंतु वो कह रहे हैं कि तो हमारी गारंटी है। प्रियंका जी ग्वालियर आई तो उन्होंने कहा ये वादे थोड़ी है, ये हमारी गारंटी है। वो तो गारंटी बता रही है अपनी योजनाओं की, जैसे कि वो कह रहे हैं कि 1500 रुपए हम हर महीने देंगे इन महिलाओं को जो दिख रही हैं, सिलेंडर हम 500 कर देंगे। और वो कह रहे हैं कि हमारे वादे नहीं, हमारी गारंटी है। देखिए, अभी तो उनकी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ। वो सत्ता में आए, क्योंकि माननीय शिवराज जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं आ रही है, और जो योजनाएं हमारे प्रदेश से लेके हमारे गांव-गांव तक जारी है, उन योजनाओं का तो यहाँ बैठी जनता आपको जवाब देगी कि उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रहा सवाल, वो बोलते हैं कि हम 1500 रुपए देंगे,
तो जब सरकार बनेगी तब 1500 रुपए देंगे? सरकार बननी ही नहीं है, क्योंकि जनता उसे खारिज करेगी। यहाँ बैठकर जो हमारी जनता बैठी है, जो योजनाओं का लाभ ले रही है, वो जानती है कि कौन व्यक्ति सच बोलता है और कौन व्यक्ति झूठ बोलता है। आज अगर 20 साल से हमारी सरकार सत्ता में है तो उसका कारण है कि जनता का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है, इसलिए हम टिके हुए हैं। नहीं तो हम कब के चले जाते हैं। ये विश्वास है हमारे मोदी जी का, ये विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी का, जनता का, कि उनके ऊपर, कि वो आज अभी भी आने वाले समय में भी हम भारी बहुमतों के साथ में सरकार बनाएंगे और जो वादे हमारे शिवराज जी ने कहे उन वादों को हम आगे तक लेकर जाएंगे। और निराधार वादे करती है कांग्रेस। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व होता तो जो कहते वो करते। लेकिन उन्होंने, जब मैंने आपको बताया कि 1.5 साल की सरकार थी, उस सरकार में भी उन्होंने ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया, तो उनसे क्या अपेक्षा करेगी ये जनता। और ये जनता सब जानती है, जनता की आंखें खुली हुई है। और जनता तो हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, और हमारा परचम लहरेगा और भारी बहुमतों के साथ परचम लहरेगा। चलिए, आपका ये आत्मविश्वास बना रहे और आपकी इस बात पे यहाँ के स्थानीय सांसद ने भी ताली बजा दी। लेकिन अगर जनता ताली बजाए तो और बढ़िया है ना। वो तो आप ही के पार्टी के हैं, आप ही के पार्टी के हैं। विकास जी, अगर हम ये जानना चाहें कि राजगढ़ में यहाँ की जनता आपको भाई क्यों चुने, क्यों चुने आपको जनता, क्या किया आपने? इसलिए चुने। हेलो, आप नीलम जी का माइक ले लीजिए, कोई बात नहीं है। जनता इसलिए चुनेगी भारतीय जनता पार्टी को, हाँ, कि युवाओं के लिए हम बैंड बाजा बजाने की योजना लाने के, सीखो कमाओ योजना लेके आए हैं। अच्छा, सीखो कमाओ, है ना। इसी में 8,000 रुपये जब मिलेंगे, जब आदमी काम सीखेगा, युवा काम सीखेगा, उसके बाद तो उसको इतने पंख लग जाएंगे, उसको अपने सेवा करने के कार्य में, वो अपने आप अपने परिवार की उन्नति करने में लग जाएगा। बड़े बड़े डेमो जब सिंचाई चालू होगी ना, तो हमारा राजगढ़ जिला शायद हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहिए। ये चीजें आप राजगढ़ जिले के किसी भी क्षेत्र में देख लें। रेलवे के ट्रैक पे आप लोग घूम के जाएं, रेलवे ट्रैक पे कितने काम चल रहे हैं। 4 लेन के ट्रैक पे आप देख के जाएं, 4 लेन के ट्रैक पे कितने काम चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कहने की और बताने की आवश्यकता अब नहीं बची 20 साल के शासन के बाद कि हमने क्या किया है। और जैसे हमारे जिले की फैक्ट्रियां यहाँ से 120-130 किलोमीटर दूर रावगढ़ क्षेत्रों में लगी जाकर, ये उपलब्धियां कांग्रेस की रहती थी कि हमारे राजगढ़ जिले में जब यहाँ का व्यक्ति रोजगार के लिए, पेट पालन के लिए तरसता था, जब यहाँ के उद्योग धंधे रावगढ़ जाते थे। तो इतना बड़ा कारण बहुत रहता है बीजेपी कांग्रेस के परिवर्तन के लिए और लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनने के लिए। मनोज जी, अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि राजगढ़ में अब की बार 5 सीटें साफ, बीजेपी 5 सीटें साफ, कह रहे थे ये गढ़ हमारा है, 5 सीटें साफ हो रही हैं। देखिए, यहाँ दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे। अच्छा, इस जिले से जीतते रहे, और इस जिले को जिस तरह उन्होंने अंधकार में धकेला था, जिस तरह का अन्याय इस जिले की जनता के साथ दिग्विजय सिंह जी ने किया है, वो उसी का परिणाम आज तक भुगत पा रहे हैं कि वो आज तक सत्ता में वापस लौट के नहीं आ पाए। वो जिस दिन से उनकी विदाई यहाँ की जनता ने करी है जिले की ने, तो वो आज तक सत्ता में नहीं आए और सपने देखने में किसी के पैसे लगते नहीं है। कांग्रेस कहती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आपके माध्यम से बता देना चाह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इस क्षेत्र के सांसद ने जो विकास किए हैं वो जनता के सामने है। जैसे अभी हमारे विकास भाई ने बोला है, शायद मुझे लगता है आपको भोपाल से आने में अब 2.5 घंटे लग रहे हैं। आपने वो जमाना नहीं देखा है जब भोपाल से आने के लिए लोगों को यहाँ 5-5, 6-6 घंटे लगते थे। रोडें हुआ नहीं करती थी। ये हाईवे आप देख रहे हैं, मेगा हाईवे की स्थिति है। ये इंदौर से आधे 1-1 घंटे में लोग सफर तय करके अपनी दूरियां तय कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विकास की वजह से जनता ने हमको चुन रखा है। और जनता ने अगर विश्वास जिताया भारतीय जनता पार्टी में, तो वे विकास के नाम पे ही जिताया। कांग्रेस अगर ये कह रही है तो निरर्थक कह रही है। आप कह रहे हैं कि वो सत्ता में नहीं, बीच में तो जनता ने उन्होंने चुना था। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार को इन्होंने गिरा दिया, अब इस बार बदला लेंगे। आपने कहा सत्ता में नहीं, बीच में 18 में तो आए थे ना, 18 में तो वो आए थे सत्ता में, कहते हैं लेकिन बीजेपी ने गिरा दी सरकार। ये हर जगह कहते रहते हैं। देखिए, उनका जो वोटिंग परसेंटेज था वो हमसे कम था। हाँ, कुछ एक थोड़ा सा 4.09 उनका था। हाँ। और 41% वोट हमारा था। ठीक तो है। ये मत से ये नहीं कह सकते कि जनता ने हमको नहीं पसंद किया। ठीक इसी है। कारण से हम कुछ सीटें 200-500 से वोटों के आधार पर आप आगे थे, प्रतिशत के आधार पर। रहा हाँ। सवाल सरकार का, तो उनकी पार्टी में जो सिंधिया जी थे
उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो कांग्रेस ने जोड़ तोड़ से सरकार बनाई थी वो वादा पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी और जनता के बीच में जाने की स्थिति में वो थे नहीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ अपनाया और उन्हीं ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। तो इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं था जोड़ तोड़ का, उन्हीं के पार्टी में स्थिति हो गई थी। उन्हें पता था कि कांग्रेस जो वादे करेगी वो पूरे नहीं कर पाएगी। यानी जो वादा उन्होंने किया था, जनता के साथ कमिटमेंट किया था, वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। ये आप मैंने आपसे पहले भी बोला कि उन्होंने 2 लाख रुपए देने का वादा किया। कोई एक किसान बता दे जिसको 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ तो वो हो। कहते हैं कि भैया हमने विधानसभा के पटल पर रख दिया, चेक कर लीजिए, अपने मंत्रियों से चेक करा लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादा जिस तारीख को किया है, ये बहनें बेटी है, 10 तारीख के दिन आपके खाते में पैसा आता है कि नहीं आता? बहनों जोरदार ताली बजा के बताइए। 10 तारीख मतलब 10 तारीख, 1 तारीख भी इधर उधर नहीं हो रही है। तो जो तारीख हमारे यहाँ तय है उसी तारीख पे हम वादा। मनोज जी, आप मजे हुए नेता, मैं समझ रहा हूँ, सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, जनता की आड़ लेके ताली बजवा रहे हैं। तो 10 तारीख को आ रहा है पैसा, बता रही हैं। चलिए, तो क्या नीलम जी आप इसे अपना मास्टर स्ट्रोक मानती हैं, लाडली बहना योजना को? देखिए, भारत में 50% आबादी का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी मतलब पूरे संविधान में महिलाओं को दिया गया है, आधी आबादी है ना। तो महिलाएं अगर घर चला सकती है तो महिलाएं हर जगह अपनी भूमिका को निभा सकती है। और ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, तो सम्मान निधि दी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, महिलाओं को संबलता प्रदान की है। और इनका आशीर्वाद जरूर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेगा, हमारी सरकार को मिलेगा, क्योंकि हमारी बहनें जितनी भी यहाँ बैठी हुई है सब खुश है और सरकार के जितनी भी योजनाएं, सब योजनाओं का लाभ ले रही है। एक एक बहन उस योजना का लाभ ले रही, कोई बहन वंचित नहीं है। किसी कारण से कोई बहन वंचित हो गई होगी तो उसे हम लोग जा जाके घर घर जा जाके हमारी योजनाओं को बताते हैं। कई पेपर, कई कागज अधूरे रह गए, उन तक पहुंचाते हैं और उनको लाभ दिलाते हैं उनको लाभ। तो ये बिल्कुल हमारी बहनें हमारे साथ रहेगी और बिल्कुल भारी बहुमतों से हम सरकार बनाएंगे और वापिस हमारे माननीय शिवराज जी को हम मुख्यमंत्री बनाकर यहाँ स्थापित करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य पे खरे उतरेंगे, 100% खरे उतरेंगे। यानी आप मास्टर स्ट्रोक नहीं, सम्मान मानती हैं? बिल्कुल सम्मान मान रही हैं। ये सम्मान है, ये एक भाई का अपनी बहन के लिए विश्वास है कि जो आज उन्होंने उस बहन को जो पैरों पे खड़ा किया है, जो उस बहनों को सम्मान दिया। मेरी बहनें, आप बताइए यहाँ पर ये विश्वास है कि नहीं है? ये विश्वास है इन करोड़ों बहनों का मध्य प्रदेश की, कि जो एक अपने भाई के लिए, और आंच आने दीजिए आप, मैं विश्वास से दावा करती हूँ कि ये सारी बहनें उस आंच के सामने खड़ी हो जाएगी और हमारे शिवराज जी को वापस से मुख्यमंत्री बना के और ला के यहाँ पर स्थापित करेगी। जोरदार ताली बजाइए अपने शिवराज जी के लिए। अच्छा विकास जी, चूंकि हम लोग इस बहस के अंतिम सिरे में हैं, मनोज सिंह ने एक पुस्तक यहाँ पर एक लेकर आए हैं। ये मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, ये इस पुस्तक में लिखा है कि आत्मनिर्भरता के पथ पर लोकसभा क्षेत्र राजगढ़, क्या आप भी ये मानते हैं? आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ कागजों में ही है? आपको लगता है कि आत्मनिर्भर लोकसभा क्षेत्र नहीं बन रहा हमारा? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको लगता है क्या? नहीं, आप बताइए। आप या तो हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में घूमिए पहले, आप और अपनी टीम के साथ घूमिए। हाँ, मैं 3 दिन से यहीं पे हूँ। और बजाय नेताओं के स्टेटमेंट लेने के, गरीब लंगोटी वाले का स्टेटमेंट लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। ये अतिशोक्ति नहीं है। ये रायगढ़ जिले में पिछले 10 साल में जो परिवर्तन केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने किए हैं, उसका परिणाम आपको जनता के सामने दिखेगा। जब सिंचाई की योजनाएं खेतों तक पहुंची हैं, जब यहाँ इस क्षेत्र में फसलें दिख रही हैं हमको। अभी अगले वर्ष में किसान जो पलायन के लिए दूसरे स्टेटों में जाता था, वो किसान अपने खेत में तीसरी फसल लेने की तैयारी कर रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है कि पूरे बड़े क्षेत्र को हरियाली से लबालब कर देना। कहीं ना कहीं काम हुए हैं, उन काम के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी पुनः इस क्षेत्र में जीतने की ओर अग्रसर हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विकास जी, नीलम जी, मनोज हाड़ा जी। इन्होंने राजगढ़ के विकास के बारे में बताया, बेबाकी से जवाब दिया। कांग्रेस के जो आरोप रहे उसका भी इन्होंने जवाब दिया और इनका मानना है कि जो लाडली बहना योजना है और राजगढ़ में विगत 10 वर्षों से जो काम किया गया है, उसी के आधार पर एक बार फिर से हम सरकार बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया और जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इनको सुना। लेकिन अगला सेशन भी आप बने रहिए। अगला सेशन आपके स्थानीय सांसद
का होगा, उनसे भी सवाल जवाब होगा, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये सेशन जो है हमारा काफी ही दमदार रहा। हम लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर चर्चा की गई। हम लोगों ने ये भी देखा वादे और उनके हिसाबों की जो चर्चा यहाँ पर की गई वो कितनी गर्मा गई थी आखिरकार, क्योंकि सभी यहाँ पर मौजूद थे हमारे समक्ष। और इस वक्त हम लोग जो देख रहे थे वो बिल्कुल ही हम समझ सके कि राजगढ़ में इस वक्त चुनावी माहौल जो है वो कितना गर्मा चुका है, क्योंकि यहाँ पर जब नीलम जी के साथ ही मनोज जी और विकास जी ने चर्चा शुरू की तो हमारे एंकर जो है वो दमदारी के साथ यहाँ पर सवाल लेकर खड़े हुए थे, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं लगातार राजगढ़ में बने हुए। सभी लोग देख रहे थे किस प्रकार से राजगढ़ का विकास कार्य किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव भी आने में है और ऐसे में क्या कहती है राजगढ़ की सियासी हवा, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की गई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मनोज हाड़ा जी, सांसद प्रतिनिधि, विकास करोड़िया जी और साथ ही में नीलम सक्सेना जी। हम हमारे स्थानीय रिपोर्टर यानी कि अरुण श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगी कि तीनों को ही सम्मानित करें और मंच पर आकर उन्हें हमारा जो टोकन है वो देकर आईबीसी की टीम की तरफ से सम्मानित करें। अरुण जी। सबसे पहले विकास जी आपके पास हैं, उन्हें सम्मानित कीजिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए कि विकास जी ने जो कमिटमेंट किया है ये याद दिलाता रहेगा, पूरा किया या नहीं किया। इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं नीलम सक्सेना जी। अरुण जी, निवेदन करूंगी आप नीलम सक्सेना जी को भी मंच पर सम्मानित करें। वहीं हमारे साथ तीसरे गेस्ट के तौर पर मौजूद थे मनोज हाड़ा जी, सांसद प्रतिनिधि। निवेदन करूंगी आप उन्हें भी सम्मानित करके हमारे इस सेशन को विराम दें। धन्यवाद आप सभी का बहुत धन्यवाद। नीचे बैठी महिलाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब हम हमारे अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे, उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए